नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जितने भी एमए हिंदी में तैयारी कर रहे थे या कोई भी पीजी कोर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेएनयू में एडमिशन ले या बीएचयू में एडमिशन ले, ड्यू में ले, जामिया में ले या कहीं पे भी ले, पीजी का जो भी स्टूडेंट है जो कि मास्टर में एडमिशन ले रहा, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, आशा करता हूँ आप सभी ने वो भी इन्फॉर्मेशन देखी होगी। तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन ये था कि आपका यूजी में सीयूसेट होगा और पीजी में नहीं होगा। और अभी जो कहा जा रहा है कि आपका जो सीयूसेट होने वाला है, सीयूसीटी, ये आपका यूजी में होगा, पीजी में नहीं होगा। और यूजी में होगा तो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। पीजी में ये कहा नहीं सकता, पीजी में होगा नहीं, समझ गए। तो पीजी में अब जो नहीं होगा, आप सभी को याद रखना है। और अब जो है धीरे धीरे दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जैसे कि आपको बता दूं मैं, 2022 के लिए यहाँ पर जो है पूरा उनका जो प्रोस्पेक्टस है, कहने का मतलब है अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिस आया है। तो उसको जो है मैं मॉर्निंग में सुबह आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने नया नोटिस निकाला है या नई इन्फॉर्मेशन निकाली है आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। तो मैंने उसको देख लिया, पढ़ लिया। अब उसकी जो वीडियो बनेगी वो कल सुबह आपको प्राप्त हो जाएगी, आप सभी देख लेना। तो अभी हम करते हैं अपने आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज आज और कल में आपका जो है आदिकाल पूरा फिनिश हो जाएगा। आज होंगे हमारे वही 25 क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन होंगे, 1 से 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें कि 31 से लेकर 45 तक क्वेश्चन हम सारे सोल्व करेंगे। और कल आपका पूरा का पूरा आदिकाल फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिहाजे से। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को मैंने बोला है कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट जेएनयू, बीएचयू, जामिया, ड्यू, एएमयू या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी में एडमिशन ले रहा है, तो प्लीज़ से प्लीज़ आप सभी को मैं बोल दूँ, अगर सिक्योर करना है अपना एक सीट किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर जेएनयू की बात करना है तो जेएनयू की भी, ड्यू की बात हो तो ड्यू की, अगर एक सीट सिक्योर करनी है तो ये सभी के सभी मॉक टेस्ट कर लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और 95 वीडियोज़ में आपको पूरा हिंदी का पूरा एकदम ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक पता चल जाएगा। तो प्लीज़ कर लेना अगर किसी को एडमिशन लेना है तो, वरना मैं तो आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। पर जिसने क्लासेस कर ली, जो भी चुनिंदा बच्चे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चंस लगा लिए, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। जेएनयू एमए हिंदी मॉक टेस्ट 2021 के हैं, इसमें 95 वीडियोज़ हैं, जिसमें कि मॉक टेस्ट हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी कर लेना। आपको ये बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे लास्ट ईयर, जिसमें कि बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। और 100 में से 90+ क्वेश्चंस जो है उनके स्कोर किया उन्होंने, 100 में से 90+ स्कोर किया। तो इसलिए आप सभी ये मॉक टेस्ट जरूर करना। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम आदिकाल के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर क्या रहने वाले हैं। तो मेरे साथियों, शुरू करते हैं अपने फिर हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न 30 से लेकर 45 तक, जो कि हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्ज़ाम के लिहाजे से। तो आज है डेट 22/1/2022। तो बिल्कुल आज के जो हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न, और कल आपका पूरा आदिकाल का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना फिर हम 31वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31वां आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पर आपसे पूछा कि ऐतिहासिक चरित्र काव्य, बिल्कुल चरित्र काव्य इसके अंदर ऐड कर लेना, चरित्र काव्य है इसके अंदर। तो चरित्र काव्य है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य कौन सा, देखिए, ए कीर्ति पताका, बी पदावली, या सी कीर्तिलता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य कौन सा है आपको ये बताना है। तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य आप सभी को पता होना चाहिए, कीर्तिलता विद्यापति। तो ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां आप सभी की स्क्रीन पर, यहाँ आपको बताना है साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या नलिन विलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33वां आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ से पूछा गया आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में। तो आदिकाल में जो चरित्र काव्य रचे गए हैं वो सबसे सर्वाधिक किस में रचे गए हैं। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। और यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
जैन साहित्य में सबसे अधिक जो सर्वाधिक जो चरित्र काव्य लिखे गए हैं वो जैन साहित्य में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 34वां है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। अपभ्रंश के आदि कवि कौन माने जाते हैं या कौन है? तो बताइए इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। आशा करते हैं इसका सही विकल्प आप बताएंगे। अपभ्रंश के आदि कवि कौन है? तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे ए विद्यापति, बी चंद्रप्रदाय जी, ऑप्शन सी स्वयंभू या डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति, स्वयंभू या डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रप्रदाय तो इसके अंदर है ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है। चंद्रप्रदाय इसके अंदर ऑप्शन में जो है नहीं है। तो डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन दो में आप बताइए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न होंगे यहाँ पर विद्यापति में और स्वयंभू में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होगा आपका 35वां। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं, इसके पहले के जो आदिकाल के प्रश्न हैं, चैनल पे जाके देखिए। आदिकाल की एक महत्वपूर्ण मैंने श्रृंखला पूरी बना दी है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आदिकाल की जो पिछली वीडियो है वो सभी देख लीजिए। और कल आपका एक और आदिकाल का पार्ट आएगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट उक्तियाँ जो होंगी, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ होंगी वो हम ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट जो कि आदिकाल की केवल होंगी, और उसको छोड़ के ये सब मतलब कल हो जाएगा आदिकाल। फिर जो हमारा परसों आएगा तो हम उससे शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे आखिर कौन सा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संदेश राशक के रचयिता कौन है? इतनी देर से स्क्रीन पे था, आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होगा आपका 36वां। तो क्वेश्चन नंबर 36वां यहाँ आपसे पूछा गया कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? अपभ्रंश का कालिदास बताइए किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी है दोस्तों, ये भयानी हो गया है। टाइप करते समय यही आया है, डॉक्टर भयाणी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों में से कोई भी नहीं है। बताइए स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो बताइए इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भयाणी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां है और यहाँ आपसे पूछा गया कि पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? पाली से, प्राकृत से, पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं आपसे सही विकल्प चाहता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलत करेंगे, मैं इतना जानता हूँ। तो पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या डी इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ जो है ना इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत कुछ भी बता रहे हैं तो यहाँ सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को याद रखना है जो पुरानी हिंदी का उदय हुआ है किससे माना जाता है? अवहट भाषा से माना जाता है। तो अवहट इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखना है, बिल्कुल सही से लिख देते हैं इसको हम और आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन वैसे छोटा है और आप सभी को आता भी होगा, मैं जानता हूँ। तो एक बार हम लिख देते हैं, बिल्कुल अवहट से, समझ गए? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा अवहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी चला जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38वां है। यहाँ से पूछा गया है कि विद्यापति ने अपने किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? बताइए विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका या डी ये सभी। बताइए। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस आने लगेंगे और इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें कोई भी मिक्स प्रश्न नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आदिकाल के। केवल आदिकाल के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आदिकाल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी यही हैं। बाकी 4 वीडियो में आपको पूरा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 वीडियो इसको मिला के हो जाएंगी, 1 वीडियो कल प्रोवाइड हो जाएगी आपको। मतलब 4 वीडियो में आपको पूरा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपके एग्जाम होंगे तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं आदिकाल की, एक पूरी वीडियो जिसके अंदर 100 से 150 अंदर तक प्रश्न होंगे, 100 तक प्रश्न होंगे लमसम, जिसमें कि पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल,
तो हर पार्ट को मैं एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। वो मास्टर वीडियो आप सभी के जब एग्ज़ाम होंगे आपको वो उस समय बहुत बहुत ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध होगी। समझ गए? जो भी एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले जो है मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। तो विद्यापति ने अपनी किस भाषा को अवहट कहा है, किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो आप सभी को याद रखना है, इसके अंदर हो जाएगा कीर्ति लता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39वां आ गया। यहाँ आपसे पूछा गया कि बिसल देव रासो की भाषा क्या थी? तो बताइए पहले बिसल देव रासो जो है कि रचयिता कौन है? तो बिसल देव रासो के रचयिता आप सभी को बताएं नलपति नाल है। और ये जो भाषा है ये बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो बताइए बिसल देव जो रासो है वो कौन सी भाषा में है? तो राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही विकल्प। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा में है। कौन सी? बिसल देव रासो राजस्थानी भाषा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलपति नाले जी की है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अगर आपने याद किया होगा, सुना होगा तो आपको इसका आंसर आप सही बताएंगे। तो बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, नलपति नाला, बिसल देव रासो या डी इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से? तो बिल्कुल एकदम ठीक है, नलपति नाले, ऑप्शन नंबर बी। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके कंप्यूटर एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये जो है क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं और आते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 41वां आ गया और यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु, बी अमीर खुसरो या सी निराला या डी इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ क्वेश्चन चल रहा है आपका 42वां और यहाँ पूछा गया कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए विद्यापति, बी लक्ष्मीधर, सी दामोदर या डी रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब बहुत ही ये फेमस पंक्ति है, उक्ति है, जो कि यूजीसी नेट की हैगी। समझ गए? और आपको पता होना चाहिए ये यूजीसी नेट की क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जेएनयू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देसिल बआन सब जन मिठा उक्तियाँ हैं, ये मतलब किसकी हैं? जागनिक, विद्यापति, चदम्बरदाई या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस ना तो इसके अंदर आपको याद रखना है चंद्रबरदाई, इसमें ये भी नहीं होगा ऑप्शन, और ना ये होगा। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा? जागनिक या विद्यापति? चंद्रबरदाई जी इसके अंदर नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो देसिल बआन सब जन मिठा जो है विद्यापति जी की है और यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। तो विद्यापति जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 44वां है यहाँ पर आपका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? ए मधुकर, बी नरसिंह या सी विजयपाल या डी जयदेव। तो ये आपको तीन ऑप्शन ये दिए गए हैं, एक ऑप्शन ये दिया है, इसमें पूछा है जय मयंक जस चंद्रिका, ये दो हैं जो इसको दो मांगना, एक ये है और एक ये है, इसके रचयिता कौन है आपको पूछा गया है। तो आशा करते हैं ये आप इसका सही विकल्प बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुकर। बिल्कुल। तो आज जो है 45वां क्वेश्चन आपका यहाँ से एंड होगा और ये आपको एक प्रमुख उक्तियों से लेके गुजरना पड़ेगा और ये लास्ट आपका क्वेश्चन होगा। 45 क्वेश्चन कंप्लीट, 15 हमारे कंप्लीट, मतलब हमने जो है इस जो आदिकाल के प्रश्नों में हम इसमें जो है आपको बता दें 45 क्वेश्चन ये हो गए और कल आपका जो है आदिकाल का पूरा चैप्टर जो है, जो भी इंपॉर्टेंट उक्तियाँ होंगी, अब इंपॉर्टेंट उक्तियाँ आएंगी जो यूजीसी नेट की हैं, जो इंपॉर्टेंट आती हैं आदिकाल की जो होती हैं, उनको मैं डाल दूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे आदिकाल के, वो डाल दूंगा। तो कल आपका आदिकाल में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो बताइए ये उक्तियाँ किसकी हैं? 12 बरस लो कुकर जीवे, कुकुर जीवे, कुकुर कुकुर आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल
इसमें जो है सही विकल्प बताइए क्या होगा। ए विद्यापति, सी और बी जागनिक, या सी गोरखनाथ, या डी चरपटनाथ। तो 12 बरस लो कुकुर जीवे। तो इसका जो है सही विकल्प क्या होगा, आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ये कहीं से भी देखिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा, इतना मैं बता दूँ। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे आपको देखना है। बाकी ये जो PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इससे पहले की जो PDF है आपको मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप सभी देख लेना, समझ गए। बिल्कुल आपको जो है कल आदिकाल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और परसों से आपसे न्यू चैप्टर लिया जाएगा, समझ गए। बाकी आपके मॉक टेस्ट चलते ही हैं, आपको 9 बजे मॉर्निंग में मिलते ही हैं। वो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको एडमिशन नहीं मिल जाता, वो आपको बिल्कुल हिंदी साहित्य 2.0 पे मिलते ही रहेंगे अब, समझ गए। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो, तो पूरा करा करिए। मैं देखता हूँ बच्चों के कमेंट आते हैं, बच्चे करते हैं, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा कमेंट करता है कि भैया हमारे इतने ठीक हुए, हमारे ये गलत हुआ, हमारे, मगर जी देखिए अगर किसी के कुछ गलत होते हैं तो ये मत सोचिए कि मेरे गलत होते चले जाएंगे, पर जो गलत करता है वो एक दिन सही भी करेगा, समझ गए। बिल्कुल, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर मेहनत करोगे तो लगे रहोगे तो सफलता निश्चिंत मिलेगी। क्योंकि JNU, BHU, जामिया, DU, इनमें कोई अलग से बच्चे नहीं आते, आप ही में से जो होते हैं, जो तैयारी करते हैं, वही बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं। बस बशर्ते आपको करनी क्या है, पढ़ाई करनी है। CUCT आपका ख़त्म कर दिया, ये भी देख सकते हो ना। इंडियन एक्सप्रेस ने जो आपको आर्टिकल दिया था, इससे पहले की वीडियो है, चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देखना, उस पर मैंने जो है आर्टिकल लगाया है। और हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी वो मैसेज जो है, जो आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस का, सेंड कर दूंगा, तो वहाँ जाके वो देखना। तो उसमें दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि PG वालों का CUCT जो है नहीं होगा इस साल, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कोर्सेज़ हैं जिनकी मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, किसी एक में यूनिवर्सिटी में, तो अलग से उसके लिए तो कराया नहीं जा सकता। तो ये UG में होगा CUCT, अगर PG में आता है, क्योंकि ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने था। बाकी इसमें ये भी दिया था कि ना तो जामिया ने कहा है ना AMU ने कहा है कि हम CUCT लेंगे, पर बोला जा रहा है कि CUCT जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगने वाला है। तो उन्होंने कहा तो है नहीं, पर क्या कहा भी केवल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने और JNU ने कहा है। वो भी उन्होंने, JNU ने क्लियरली मेंशन नहीं किया हम कि UG का लेंगे, PG का लेंगे। DU ने कहा है कि हम पहले UG का लेंगे। तो आप सभी को आर्टिकल से पता चल गया कि PG वालों को नहीं होगा, इतनी तो मतलब बात है। अगर होगा कुछ आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको पता चलती रहेगी। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके 30 क्वेश्चन से 45 तक, मतलब 15 में से यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो जरूर बताना है ना। और इसका आंसर मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, इसको ढूंढिए, जहाँ से ढूंढना ढूंढिए, ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपके 15 में से क्या स्कोर रहा वो बताइए। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।